पेरेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके देने लग जाते हैं या फिर सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा है। अरे अपने बच्चे को मौका दोगे तो तभी तो वो कुछ कर पाएगा। तो इसलिए यार मेरे 7 या 8 साल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करियर के अंदर मैंने जितना पूरा देश घुमा है एंड डिफरेंट कॉलेजेस में गया हूँ, कॉर्पोरेट्स के अंदर गया हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने समझी हैं कि आज का यूथ 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में करे क्या, और दूसरा अपने पेरेंट्स और अपने माँ बाप को कन्विंस कैसे करे कि जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ कल्चरली और हिस्टोरिकली भी इंडियन कल्चर के अंदर हम अपने पेरेंट्स को बहुत ही एक ऊंचे स्थान के ऊपर, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन के ऊपर रखते हैं एंड वो रखना जरूरी भी है बिकॉज वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। But what parents don't realize is that they sometimes become too restrictive with their kids. वो बहुत ज्यादा अपने बच्चों की सोच को बांध देते हैं, जिसके चक्कर में बच्चों को जिंदगी के अंदर जो परस्यू करना है और जो चीज करनी है उसके लिए वो डरना थोड़ा शुरू कर देते हैं एंड वो चीज नहीं कर पाते जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज नहीं कर पाते। नाउ ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, पहले इसको समझना जरूरी है। उसको समझने के लिए हमको 30 साल 40 साल पुराना पहले जाना पड़ेगा, जब हमारे पेरेंट्स खुद एक यूथ थे, यंग थे और खुद बच्चे थे और बढ़ रहे थे और नौकरियों की तलाश में थे। नाउ अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को मेजर करें और समझें तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया लार्जली एक सोशलिस्ट इकोनॉमी रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं रही है। नाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जनरली क्या होता है, बिजनेस को भी तवज्जो नहीं दी जाती। नाउ अगर हम 70s से लेकर 90s, लेट 90s का पूरा पीरियड इवेल्युएट करें तो हम समझेंगे कि 77-78 के आसपास हमारे बैंक्स नेशनलाइज हुए एंड 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी नेशनलाइज हुई एंड लेट 90s जो इंडिया का प्री इंटरनेट एरा था उसके अंदर कुछ प्रोफेशंस थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और सक्सेस की गारंटी थी। जैसे बैंकिंग हो गया, लॉ हो गया, डॉक्टर हो गया, सरकारी नौकरी हो गई एंड इंजीनियरिंग हो गई। सो 70 से 90s के बीच में जो हमारे पेरेंट्स जब यंग थे उनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से ये सारे के सारे प्रोफेशन स्टेबल प्रोफेशंस थे, जिन प्रोफेशंस के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेस मिल सकती है, जॉब में आपकी गारंटी होगी जॉब की, और अगर आपने वो चीज अचीव कर ली दैट मींस यू कैन लीड अ गुड एंड अ कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही इंटरनेट एरा आया और हमारे पेरेंट्स बड़े हुए और उनके बच्चे हुए जो हम हुए, उनका वर्ल्ड व्यू उस हिसाब से चेंज नहीं हुआ। और वर्ल्ड व्यू जब उनका वही रहा, उनके हिसाब से अभी भी सक्सेस की डेफिनेशन और सक्सेस का मूल मंत्र वही है, अगर आप इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, या तो आप सरकारी नौकरी पकड़ लें। बट इसके अंदर दिक्कत क्या हुई कि जिस तरीके से उन्हीं सेम प्रोफेशंस की नंबर उसकी डिमांड के हिसाब से बढ़े नहीं। अब हमारे पेरेंट के हिसाब से इंजीनियरिंग करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज के टाइम में इंडिया के अंदर इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कि एक एवरेज इंजीनियर की तनख्वाह एक ड्राइवर से भी कम होगी, राइट। अगर एक एवरेज कोई भी आप किसी चीज के अंदर आप एवरेज होकर निकलते हैं तो आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो आपके पेरेंट्स सोचेंगे आपको मिलेगी। मुझे अभी भी याद है बचपन के अंदर मेरी माँ और मेरे बाप जब एक बैंक के अंदर जाते थे तो मेरी बड़ी बहन के लिए सोचते थे कि काश मेरी बहन एक बैंक के अंदर नौकरी के ऊपर लग जाए, क्योंकि उस समय में जब वो बड़े हो रहे थे लेट 70s के अंदर बैंकिंग का जो प्रोफेशन है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन था। आज के टाइम में हमारी बैंक्स की जो हालत है वो सबको पता है किस हिसाब से कितनी गड़बड़ हो चुकी है, हमारी जीडीपी इतनी नीचे जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के जो सक्सेस के मंत्रा थे नॉट नेसेसरीली वो आज के टाइम पे भी उतने चलेंगे। उसके ऊपर आप एक और दिक्कत मानिए कि उन्होंने इंटरनेट एरा देखा नहीं, तो उनके हिसाब से यूट्यूब के प्रोफेशंस अपने पैशन को परस्यू करने की जो डेफिनेशन है उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनके हिसाब से लाइफ का जो कोर मंत्र था वो ये मंत्र था कि आप पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी लीजिए, बच्चे पैदा कीजिए एंड थिंग्स विल बी ओके। नॉट दैट इट वाज गुड और बैड। उस टाइम में ट्रैवल का इतना एक्सपोजर नहीं था। उस टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू कुड गो समवेयर एंड डू समथिंग, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था। नेसेसरीली वो सोशल मीडिया की जनरेशन में बड़े नहीं हुए थे। अब दिक्कत क्या हुई, जैसे उनके बच्चे बड़े हुए वो वर्ल्ड व्यू उन्होंने इतना बड़ा अपने दिमाग में कर लिया एंड उनको आज के प्रोफेशंस के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो एक ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के बीच में क्लैश क्रिएट हो गया। अब उनका बच्चा बनना तो चाहता है यूट्यूब का स्टार, उनका बच्चा तो बनना चाहता है शेफ, एक स्पीकर, लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू है कि उसको एक बैंक की नौकरी मिलनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है, पेरेंट्स ये नहीं समझते कि उनके वो अपने बच्चे के टैलेंट का बिल्कुल मर्डर कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स ये बहुत ऑब्वियस इतने पिक्चरें आ चुकी है, 3 इडियट्स आ चुका है, आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा खुशी खुशी अपना पैशन तब तक फॉलो नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे उसका पेरेंट्स का फुल
सपोर्ट ना हो। क्योंकि अगर आप ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे के अंदर एक टैलेंट है और उस टैलेंट को बचपन से आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने समझ लिया है और आप उसको बचपन से उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक जब तक वो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा एम्पावर्ड और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा। बहुत बार पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे एक नंबर के निकम्मे हैं, और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो निकम्मे इसलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, वो निकम्मे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी चीजें समझी नहीं, इतनी चीजें करी नहीं कि वो अपने आप को समझ पाए और अपने आप को डेवलप कर पाए। मैं जब भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाता हूं, मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ही कंजर्व, बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं और वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनकी पूरी एडल्ट जिंदगी जो उन्होंने अपनी 14 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक इंजीनियरिंग पढ़ने में लगा दी, तो उनके कभी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई, कभी पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं हुई, कभी वो लड़की से बात करना ही नहीं सीखे, तो वो जॉब इंटरव्यू में जाके अपने आप को नर्वस महसूस करते हैं। फिर वो पैसा उठा के पेरेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके देने लग जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा है। अरे अपने बच्चे को मौका दोगे तभी तो वो कुछ कर पाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका वर्ल्ड व्यू है वो 70s और 80s का वर्ल्ड व्यू है। आज के जमाने के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एंड वो तभी आपके बच्चा एक कॉन्फिडेंट तरीके से ले सकता है जब आप उसको एम्पावर करेंगे, उसके ऊपर अपनी सोच को थोपेंगे नहीं। क्योंकि जो 70s और 80s के अंदर होता था, नॉट नेसेसरीली वो आज के समय में भी सच होगा। आज के समय में एक एवरेज इंजीनियर को उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरियां बहुत कम अवेलेबल है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पहले के टाइम में 90s के अंदर जब एमबीए बच्चा करता था तो उसके बहुत बड़े पैकेजेस लगते थे। आज के टाइम पे अगर आप अच्छे कॉलेजेस एमबीए नहीं कर रहे तो भी आपके बहुत कम पैकेजेस लगेंगे। आज के टाइम पे सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, यूनिवर्सिटी की डिग्री पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो अपनी पुरानी डेफिनेशंस को पेरेंट्स को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को थोड़ा और एम्पावर करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा और कॉन्फिडेंट महसूस करेगा और लाइफ को और ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से काउंटर कर पाएगा और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा, जो इवेंचुअली पेरेंट्स देख के ऑटोमेटिकली खुश होंगे। तो अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनके ऊपर अपनी सोच को ज्यादा थोपिए मत, और ये सोचिए कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे की जिंदगी और बेहतर बना सकता हूं और अच्छी बना सकता हूं, उसको और कॉन्फिडेंट फील करा सकता हूं, ना कि अपनी डांट से, अपने कंपैरिजन से उसको और नीचा दिखा सकता हूं। तो ये आई थिंक पेरेंट्स को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से।